अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई कह रहे थे कि इतनी जल्दी रमज़ान आ रहा है, अभी तो रमज़ान हुआ था और फिर इतनी जल्दी रमज़ान आ गया। वक्त तो बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने पहले रमज़ान था और कुछ महीने गुजरने के बाद फिर रमज़ान आ गया। तो इस तरह की बातें आजकल हम लोग आपस में बहुत कर रहे हैं। रमज़ान का आना यकीनन अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने एक रमज़ान हमें और नसीब फरमाया, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है। एक रमज़ान गुजरता है, दूसरा रमज़ान आ जाता है। अभी तो ईद आई थी, फिर ईद आ गई। इतनी तेज़ी के साथ वक्त कैसे गुजर रहा है? दोस्तों, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। वैसे तो क़यामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हैं वो ज़ाहिर हो चुकी है। ये वक्त की बरकत का ख़त्म हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ हदीसें सुनाते हैं, तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इन हदीसों को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जो आज हम देख रहे हैं। एक जुम्मा गुज़रता है तो जल्दी से दूसरा जुम्मा आ जाता है। एक महीने के बाद दूसरा महीना। इतनी तेज़ी के साथ वक्त गुज़र रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज हो रहा है उसके बारे में बयान फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक वक्त के अज़्ज़ा बाहम एक दूसरे के बहुत करीब ना हो जाए। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन एक साथ की तरह और एक साथ आग जलने की तरह हो जाएगा। यानी माचिस की तीली से आग जलती है, इतना तो वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। और ये क्यों होगा? गुनाहों की कसरत और उसकी नहुसत की वजह से। दोस्तों, आज हम यही देख रहे हैं कि एक साल जो है वो एक महीने की तरह हो गया है। जैसे पहले एक महीना गुजरता था, पहले की दोपहर पहाड़ की तरह हुआ करती थी। बस एक दिन की दोपहर इतनी लंबी होती थी कि गुजरती ना थी। और अब जनवरी और फरवरी या इससे पहले के जितने भी महीने थे वो कितनी तेज़ी से गुजर गए। यही देखने को मिल रहा है कि साल महीने की तरह जा रहा है और महीना हफ्ते की तरह निकल रहा है और दिन तो ऐसे जा रहा है कि मानो सुबह होकर शाम हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 1400 साल पहले फरमाया था। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ज़माना करीब हो जाएगा, नेक अमल कम और ईमान कमज़ोर हो जाएगा, बुख्ल पैदा हो जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे और हरज की कसरत हो जाएगी। तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरज क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरज यानी कत्ल आम हो जाएगा। आज आप देखिए, जैसे ही आप न्यूज़ देखो, अखबार पढ़ो, तो उसमें यही मिलेगा
कि यहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ इतने लोग मारे गए, ऐसी खबरें भरी पड़ी है और ज़माना करीब हो जाएगा। ये जो बात कही गई है इसका मतलब ये है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरेगा। तो आज तो ये हो ही रहा है कि वक्त ऐसे बीत रहा है, ऐसे गुजर रहा है कि मानो इंसान सोच में पड़ रहा है कि अभी तो जुम्मा आया था, फिर जुम्मा आ गया, इतनी जल्दी जुम्मा आ रहा है, इतनी जल्दी हफ्ते से हफ्ता बदल रहा है, महीने से महीना बदल रहा है। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने दीन पर मज़बूती से अमल करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। और ये वक्त से जो बरकत हट चुकी है इस बात की निशानी है कि दुनिया फ़ना होने वाली है और दुनिया से मोहब्बत अच्छी बात नहीं। एक मुसलमान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। वैसे तो क़यामत की बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ 12 बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, हर घर में फितना दाखिल हो जाएगा। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं गज़वाए तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खेमे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की 6 निशानियाँ शुमार कर लो, फिर एक ऐसा आम और तबाहकुन फितना होगा कि कोई घर भी इसकी चपेट में आने से महफूज नहीं रह सकेगा। नंबर 2, ज़िना आम हो जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी हदीस ना सुनाऊँ जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और मेरे अलावा कोई और वो हदीस तुम्हें नहीं सुनाएगा। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुना कि क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, शराब बाकसरत पी जाएगी, आदमी थोड़े और औरतें ज़्यादा हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ये हालात ना हो जाए कि आदमी औरत के साथ भरे बाज़ार में ज़िना करे। और इस वक्त बेहतरीन आदमी वो होगा जो ये बात कहेगा, काश तुम इसे दीवार के पीछे ले जाते। यानी क़यामत के करीब ज़िना इतना आम हो जाएगा कि लोग खुले आम करने लग जाएंगे और उस दौर में वो शख्स अच्छा माना जाएगा जो ऐसे ज़िना करने वालों को ये नसीहत करेगा कि काश तुम लोग खुले आम करने के बजाय दीवार के पीछे जाकर करते। नंबर 3, शराब हलाल समझी जाएगी। हज़रत अबू मलिक अशअरी फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़िनाकारी, रेशमी लिबास, शराब और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। हज़रत इबादा बिन समद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब को हलाल बना लेंगे और इसका नाम बदल लेंगे और जब तक ये अलामत ज़ाहिर ना हो जाए क़यामत कायम नहीं होगी। नंबर 4, नौकरानी अपने मालिक को जन्म देगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है,
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के सामने तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत की कुछ निशानियाँ बताता हूँ। जब लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी तो क़यामत करीब है। दोस्तों, अपने मालिकों को जन्म देना क़यामत की एक निशानी है। बाज़ रिवायत में मालिक और बाज़ में मालिका को जन्म देने का ज़िक्र है, लेकिन मफ़हूम दोनों का एक है। इस जुमले को हकीकत पर देखा जाए कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी और आज के दौर में ये सब कुछ साबित हो चुका है। लोग किराए पर औरतें हासिल करके अपने नुत्फ़े को उसके रहम में रखवा देते हैं, फिर वही औरत के रहम में परवरिश पाकर जन्म लेता है। हालांकि औरत की हैसियत मुलाजिमा की होती है, जबकि जन्म पाने वाला इसके मालिक का बच्चा होने की वजह से औरत का भी मालिक होता है। नंबर 5, गाना बजाना आम हो जाएगा। हज़रत अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो ज़िनाकारी, रेशमी लिबास, शराब और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे, और इनमें से कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर अपने बंगलों में रिहाइश के लिए चले जाएंगे। इनके चरवाहे सुबह शाम जानवर लाएंगे और ले जाएंगे, और अल्लाह ताला इसी वजह से उन पर अज़ाब भेजेगा और उनको बर्बाद कर देगा। नंबर 6, झूठी गवाही दी जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले झूठी गवाही दी जाएगी और सच्ची गवाही छुपाई जाएगी। झूठी गवाही देना क़यामत की निशानी है। मौजूदा दौर में ये निशानी बिल्कुल वाज़ेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को कबीरा गुनाहों में से करार दिया है। आज हमारी अदालतों का अक्सर निज़ाम झूठी गवाही पर मुहासिर है। किराए के गवाह बाकसरत और बाआसानी मिल जाते हैं, जिनके ज़रिए हर तरह के नाजायज़ मुकदमात के जायज़ फ़ैसले करवा लिए जाते हैं। नंबर 7, झूठ कसरत से बोला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम होने से पहले फितने ज़ाहिर होंगे, झूठ बाकसरत होगा, बाज़ार करीब हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हो से मरवी है, शैतान इंसानी सूरत में किसी कौम के पास आकर झूठी हदीस सुनाएगा। झूठ का फैल जाना क़यामत की एक निशानी है। ये निशानियाँ अरसा दराज से ज़ाहिर हो चुकी है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 8, गरीब अमीर हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से है कि छोटे और कमीने घरों वाले सालेह और इज़्ज़तदार लोगों पर गालिब आ जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि लौंडी मालिक को जन्म दे रही है, चरवाहे फलक बोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जा रहे हैं
और नंगे भूखे और फ़कीर लोगों के सरदार बन चुके हैं, तो क़यामत के आसार और निशानात हैं। नंबर 9, मुसलमान आपस में कत्लो गारद करेंगे। हज़रत अबू सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैंने अपने रब से सवाल किया, या रब मेरी उम्मत को मजमूई तौर पर कहत साली से हलाक ना करना, इन पर कोई ऐसा गैर मुस्लिम दुश्मन मुसल्लत ना हो जो इनकी मरकज़ियत को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे फ़ैसलों में कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। मैंने आपकी उम्मत के हक़ में ये दुआ कबूल कर ली है कि इन्हें कहत साली से हलाक नहीं करूँगा और ना इन पर कोई गैर मुस्लिम दुश्मन मुसल्लत करूँगा जो मुसलमानों पर हमलावर हो जाए। अलबत्ता ये लोग आपस में कत्लो गारद करेंगे और एक दूसरे को कैदी तक बना लेंगे। नंबर 10, माल और ख़जाने बाकसरत हासिल होंगे। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दिन कायम रहेगा हत्ता के कुरैश से 12 खुलफा होंगे, फिर क़यामत से पहले झूठे ज़ाहिर होंगे। मुसलमानों की एक बड़ी जमात किसरा से सफ़ेद ख़जाने हासिल कर लेगी। नंबर 11, ईमानदारी कम और ख़यानत ज़्यादा होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक देहाती आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमानत या ईमानदारी ज़ाया की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। देहाती ने कहा, इमानत का ज़ाया कैसे होगा? फरमाया, जब काम ना अहल लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत के मुंतज़िर रहो। नंबर 12, फहाशी आम हो जाएगी। अब्दुल्ला बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हो से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला बेहयाई फैलने और फैलाने को नापसंद करता है और बेहयाई फैलाने वालों से बुग़्ज़ रखता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के बेहयाई फैल जाएगी। फहाशी और बेहयाई का फैल जाना क़यामत की एक निशानी है, जैसे औरतों की बेपर्दगी, गाली गलौच, मूवीज़, ड्रामे, गाने वगैरह, ये सभी इसमें शामिल है। अल्लाह ताला हमें तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक और क़ुव्वत अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।